दोस्तों, मेरा नाम नवीन कुमार है। पेशे से वकील हूँ, एडवोकेट हूँ। विचार कर रहा था एक दिन कि हमारा संविधान जो बनाया गया उस समय के अंदर क्या उस समय के जो जनमानस थे उनके भावनाओं का ध्यान रखा गया या नहीं रखा गया। भारत को हिंदू राष्ट्र कहा जाना चाहिए या नहीं कहा जाना चाहिए। काफ़ी डिबेट इस बात पर चल रही है। अब संविधान की बात करें तो कुल 300-350 लोग थे जिन्होंने बैठ करके कमेटी बना करके इस देश को एक संविधान बना करके दे दिया। और संविधान में ये कहा गया कि भारत को हिंदू राष्ट्र नहीं घोषित किया जाएगा और यह एक सेकुलर कंट्री रहेगा, अर्थात एक धर्मनिरपेक्ष देश रहेगा। हजारों सालों से भारत हिंदू राष्ट्र रहा है और आज के समय की यदि बात करें तो आज पूरे संसार में कोई भी देश हिंदू नहीं है, संपूर्णतः हिंदू राष्ट्र नहीं है। तो हम हिंदू कहाँ जाएं? हम हिंदुओं का अपना कोई देश नहीं। कुछ लोग आकर के आक्रमण किया और छोटा सा हिस्सा दबा करके बैठ गए। गलती हम लोगों की थी कि हमने उस समय पर कोई विरोध नहीं किया और सोचते रहे कि जो होगा हो जाएगा, कोई बात नहीं। धीरे धीरे उन्होंने कब्जा करना शुरू किया। कब्जा करते 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 लगभग उत्तरी भारत पे और जो पश्चिमी कुछ हिस्से थे उन पर उनका कब्जा हो गया। और उस आधार पर वो कहने लगे कि ये देश हमारा है। मैं जिस संप्रदाय की बात कर रहा हूँ कहने की आवश्यकता नहीं है, वो संप्रदाय आपको भी पता है कि किसकी बात चल रही है। अब अंग्रेज लोग आए, अंग्रेजों ने आकर के आक्रमण किया और उनसे उनका जो राज्य थे वो छीनने शुरू कर दिए। हिंदू कहाँ गया? मुसलमानों ने कब्जा किया, फिर अंग्रेजों ने कब्जा किया और हम लोग पिछड़ गए। हमें पता ही नहीं चला कि ये देश हमारा था। इस आधार पे संविधान की जो कमेटी बैठी उसने ये निर्णय ले लिया कि आज़ादी के बाद ये देश धर्मनिरपेक्ष रहेगा। कारण कुछ भी रहे हों, एक कारण ये भी था कि उस समय पे हिंदू जो थे वो कुरीतियों से ग्रसित थे और कुरीतियाँ इतनी ज़्यादा थी कि लोग सोचते थे कि हिंदू जो धर्म है या हिंदू जो रीति है वो गलत है। मेरा प्रश्न सिर्फ इतना कि कुछ कुरीतियों के आ जाने से क्या आप हिंदू राष्ट्र से हम लोगों को वंचित कर सकते थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, सम्मान करता हूँ, संविधान बनाया, संविधान के निर्माता रहे हैं। उनके साथ और भी बहुत से लोग थे जिन्होंने संविधान का निर्माण किया। अब सबको पता है कि वो भी हिंदू जो थे अपने हिंदू धर्म से बहुत ज़्यादा खफा थे या नाराज़ थे, क्योंकि शूद्र जाति को बहुत बुरी तरह से उस समय में ट्रीट किया जाता था। उस चीज़ का जो बदला था वो ये करके कर लिया गया कि इस देश में हिंदू राष्ट्र इसको हम घोषित ना करें। कुरीतियाँ थी उनको दूर किया जाना चाहिए था, ना कि हमें हिंदू राष्ट्र से वंचित किया जाना चाहिए था। जो विभाजन हुआ, विभाजन का मुख्य कारण भी धर्म था। जिन्ना ने कहा कि मुझे मुसलमानों के लिए अलग से राष्ट्र चाहिए तो उनको अलग से राष्ट्र दे दिया गया। किन से अलग हुए?
हिंदुओं से। और जब हिंदुओं से अलग हो गए तो फिर ये जो राष्ट्र बचा ये हिंदू राष्ट्र होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था। हमारा हजारों साल का इतिहास खत्म। श्री रामचंद्र जी हुए हैं, श्री कृष्ण जी हुए हैं, और आचार्य चाणक्य जी हुए हैं। कितने व्यक्ति थे, कितने महापुरुष थे जिनके इतिहास को हमने ख़त्म कर दिया, क्योंकि इस देश में अब इस देश को हम हिंदू राष्ट्र कह नहीं सकते। जो कभी आर्यव्रत हुआ, जो कभी भारत हुआ, वो हिंदू राष्ट्र ही हुआ। भारत का नाम ही हिंदू भारत के नाम पर पड़ा था। आर्यव्रत का मतलब ही यही था, वह स्थान जहाँ पर आर्य लोग रहते हैं। और आर्य कौन? गीता में कहा गया है कि हे अर्जुन, हे आर्य अर्जुन, तुम कब से अनार्यों वाली बातें करने लग गए? तो वो भी आर्य ही हुए। अब प्रश्न साफ है कि संविधान को, सारे संविधान को मानता हूँ, धर्मनिरपेक्षता को नहीं मानता। और धर्मनिरपेक्षता जिस अर्थ में ये कहते हैं उसे कदाचित नहीं मानता। धर्म का सत्य अर्थ इनको पता नहीं था। धर्म क्या होता है? धर्म का मतलब ही यही है कि सत्य का आचरण। क्या कोई राष्ट्र बिना धर्म के रह सकता है? नहीं। पुराने समय में भी प्रजा के ऊपर राजा हुआ करता था और राजा के ऊपर नैतिक मूल्य, ये नैतिक मूल्य जो थे ये कहाँ से आते थे? ये नैतिक मूल्य भी धर्म ही दिया करता था। और इसी के लिए धर्माचार्य लोग हुआ करते थे, जो राजा को बताते थे कि क्या नैतिक है, क्या अनैतिक है, क्या किया जाना चाहिए, क्या नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन आज के समय में ये चीज़ नहीं है। अब बात छोटी सी थी, सत्य का आचरण। धर्म का मतलब हुआ सत्य का आचरण, लेकिन सत्य क्या है ये जानना बड़ा मुश्किल होता है। आज के समय में यदि आप देखें तो हर जगह पर लड़ाई झगड़ा चला हुआ है, जिसको हम इस्लाम, रिलीजन ऑफ पीस कहते हैं। जहाँ जहाँ पर इस्लाम है वहीं वहीं पर सबसे ज़्यादा लड़ाई है। भारत के अंदर भी जिन स्थानों पर लड़ाई होती है वह स्थान सिर्फ और सिर्फ एक संप्रदाय के कारण ही लड़ाई में आते हैं। अब इस्लाम से बचाव कौन करेगा? गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने पूरे परिवार का बलिदान दिया था। किसके लिए दिया था? किन को बचाने के लिए दिया था? किससे बचाने के लिए दिया था? और मेरे हिसाब से जो मैं, जहाँ तक मैंने पढ़ा है, जहाँ तक मैंने जाना है, गुरु गोविंद सिंह जी कहा करते थे कि यदि मैं अपनी बाजू पर तेल लगा करके और उसे सिरसों के बीजों के बीच में दे दूं, तो मेरी बाजू पर जितने सिरसों के बीज लग करके आएंगे, सिरसों के या तिल लग करके आएंगे, उतनी कसम भी यदि वह संप्रदाय का कोई व्यक्ति खाता है तो मैं उस पर विश्वास नहीं करूँगा। इतिहास से बहुत कुछ सीखना चाहिए था, लेकिन सीखा नहीं गया। इतिहास होता ही सीखने के लिए है कि क्या गलतियाँ हुई, उन गलतियों को सुधार करके अपना आज और अपना भविष्य सही किया जाए। भारत ने वो नहीं किया। चलो मान लिया कि आपने इसको धर्म संप्रदाय से दूर कर दिया, आपने कहा कि ये धर्मनिरपेक्ष देश होगा, तो फिर ये क्यों रख दिया कि उस धर्म के, उस संप्रदाय के व्यक्ति 10-10 बच्चे पैदा करो, 15-15 बच्चे पैदा करो, और हमारे वाले दो? यदि कॉमन सिविल कोड नहीं लगा सकते तो यह बेईमानी है, यह झूठ है कि यह देश किसी धर्म, किसी संप्रदाय को लेकर के नहीं चल रहा। अब
पीछे आरएसएस से कुछ प्रश्न किए थे किसी सुन्नी उलेमा काउंसिल के जनरल सेक्रेटरी ने, तो उसने पूछा कि क्या भारत हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। मैं प्रश्न का उत्तर देता हूँ, वो कहते हैं कि उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। मैं कहता हूँ होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि ये जो इतने हज़ारों साल से इस सृष्टि पर खड़ा हुआ है हिंदू धर्म, वो सिर्फ खड़ा ही इसलिए था क्योंकि हिंदू राष्ट्र था। आपने हिंदू राष्ट्र को ख़त्म कर दिया, और मैं इस बात की 100% गारंटी देता हूँ कि आने वाले कुछ वर्षों में हिंदू राष्ट्र नाम ख़त्म हो जाएगा, हिंदू शब्द ख़त्म हो जाएगा। जाइए पाकिस्तान में आज़ादी के समय 1947 के समय, विभाजन के समय में 20% के आसपास, 20 से 25% वहाँ पर हिंदू हुआ करते थे, और आज कितने हैं? 2015 में, मैं 2011 के सेंसस की बात कर रहा हूँ, 15 का मुझे अभी पता नहीं क्या बनेगा क्या नहीं, मात्र 2%, 1-1.5% वहाँ पर मुसलमान हिंदू रह गए हैं। तो मुसलमानों ने हिंदुओं को ख़त्म कर दिया, और कारण क्योंकि वह इस्लामिक देश है। बांग्लादेश का उदाहरण लीजिए, बांग्लादेश में 25 से 30% हिंदू हुआ करते थे विभाजन के समय, और आज कितने हैं? आज मात्र 8 से 10%, वो भी नहीं रहे। मैं नहीं मानता कि 8-10% भी रहे होंगे। तो हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि जिस राष्ट्र में आप इस्लाम धर्म को प्रमुख बना करके चले हैं, वहाँ पर उन्होंने दूसरे किसी संप्रदाय को उठने नहीं दिया, या तो उनके बच्चों के साथ, उनकी बच्चियों के साथ दुष्कर्म करके उनको बाध्य किया कि वो अपने धर्म को छोड़ दें और उनके धर्म को अपना लें। हम क्यों नहीं सीखते? हमें सीखना पड़ेगा। प्रश्न बहुत हैं, आगे फिर करूँगा, बात करता रहूँगा। ये मेरे विचार हैं, ये ज़रूरी नहीं कि दूसरे भी इससे सहमत हों, क्योंकि सहमति विचारों पर कभी ना बनी है ना कभी बनेगी। ऐसा नहीं कि मैं किसी कानून का सम्मान नहीं करता, कानून का सम्मान करता हूँ, संविधान का सम्मान करता हूँ, परंतु मेरे मन में कुछ प्रश्न थे, वो प्रश्न मैं उठा रहा हूँ। मात्र एक ही चीज़ पर उठा रहा हूँ कि ये धर्मनिरपेक्षता क्या है, क्यों है, इसकी जो परिभाषा है वो क्या है। धन्यवाद। जय हिंद।